Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियोज। तो पहले आप एक कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, किस वे में आप अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग करने वाले हैं। ओके, स्टार्टिंग आप पेज ऑफ वॉन्स के साथ कर रहे हैं। तो ये कार्ड बता रहा है आपकी एनर्जी एक एडवेंचरस ज़्यादा नज़र आ रही है। मतलब विद इन 10 डेज़ की मैं बात करूं तो आप कहीं एडवेंचर के लिए जा सकते हैं या कहीं ट्रैवल के लिए आप जाने वाले हो, और जिस भी पर्पज़ से आप जा रहे हो, जिस भी काम से जा रहे हो ना, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ये ना एक इंथुजियाज्म बिल्ड करने का कार्ड है। तो जो आप में अभी डिग्रेडेड आप फील कर रहे थे, अंडर कॉन्फिडेंट चल रहे थे, स्टेप नहीं ले पा रहे थे, आपको पता है कि करियर में क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या कम्युनिकेशन करना चाहिए, रिलेशनशिप में ऐसे चीज़ों को मैनेज करना है, लेकिन आप ना शायद फियर की वजह से, रिजेक्शन की वजह से, फेलियर्स की वजह से आगे नहीं आ पा रहे थे। तो ये कार्ड बता रहा है आपका एक ऐसा ऑरा बिल्ड हो रहा है ना जो आपको पॉजिटिविटी देगा। मेन बात है यहाँ पे ना एक स्पार्क जो आप में मिसिंग चल रहा था ना, वो स्पार्क जनरेट हो रहा है। पैशनेट न्यू बिगनिंग आप करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो अक्टूबर की स्टार्टिंग में कर सकते हैं। ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में ज़्यादा आते हैं आई थिंक स्कॉर्पियो। एक काम करने आप आगे जाते नहीं हो कि परेशानियां पहले आ जाती हैं। तो यूनिवर्स शायद आपका टेस्ट लेते हैं। तो जो चैलेंजेस अभी आपको नज़र आ रहे हैं आपके करियर एंड रिलेशनशिप में, वो चैलेंजेस एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो कुछ टाइम के लिए चैलेंज आया हुआ है। तो अगर आप उस प्रॉब्लम को डील कर लोगे ना, तो वो प्रॉब्लम इजी वे में रिलीज हो जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो लाइफ को इजी गोइंग बनाने के लिए जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसे आपको डील करना पड़ेगा और आप कर लोगे। और क्योंकि ये पेज का कार्ड है, पेज की एनर्जी क्या होती है? स्लो एंड स्टडी मूवमेंट, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ। तो जो मूवमेंट आपके साइड कोई पर्सन कर रहे हैं, एक स्लो वे में कर रहे हैं। तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में अक्टूबर मंथ में एंट्री कर सकते हैं, या आपके पर्सन के साथ जो रिलेशन, जो बॉन्ड आपका अभी थोड़ा सा ब्रेकेबल चल रहा है ना, वो अनब्रेकेबल बन सकता है अक्टूबर मंथ में। देन यहाँ पे एक ब्रेन स्टॉर्मिंग का कार्ड इसको मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि आप इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, इतने सारे विचार आप अपने माइंड में चलाते रहते हो कंटिन्यूसली, और अननेसेसरी टॉपिक्स पे आप अपने दिमाग में थॉट्स लेके आओगे, और जो मेन चीज़ है जिस पे आपको फोकस बनाना चाहिए उसको आप साइडलाइन कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अपनी एनर्जीज पे फोकस बनाना सीखिए, रियलिटी को देखिए। जो फेक वर्ल्ड आपने बना रखा है ना स्कॉर्पियो, वो फेक वर्ल्ड आपको रिलीज करना पड़ेगा। बाकी यूनिवर्स ने आपको ये जो वॉन्ड दे के रखा है ना, यही एक मैजिक क्रिएट करेगा एक्चुअली। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको सेट करना पड़ेगा। जो आप हर किसी के लिए एंट्री दे देते हो, निगेटिव लोगों की मैं बात कर रही हूँ, रिलीज करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री ना आपको सेट करना पड़ेगा। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप गिव अप बहुत जल्द कर देते हैं। आपको पता है आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन गिव अप कर देते हैं। तो गिव अप नहीं करना है। देन 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए कुछ चीज़ों में रिन्यू कर रही है, डिटर्मिनेशन बिल्ड हो रहा है। जो डिफ़िकल्ट सिनेरियो, डिफ़िकल्ट पीरियड अभी आपकी लाइफ में चला आ रहा था ना, वो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। ओपन अप फॉर न्यू पीपल आपको मैसेज दिया जा रहा है। मतलब अगर आप अपनी एनर्जीज़ को ओपन अप करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेसिव होना चाह रहे हैं, तो सही लोगों से कनेक्ट होइए। हर किसी से आप जुड़ने की कोशिश तो करते हो, बट वो नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा रखते हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है फॉलो योर आइडियल लाइफ पाथ। तो आपने जो अपना लाइफ पाथ बनाया हुआ है, जहाँ पर आप पहुँचना चाह रहे हो, डेस्टिनेशन है आपका, उसको फॉलो करना है। ट्रस्टिंग यहाँ बोला जा रहा है, शायद आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट थोड़ा सा कम है, क्योंकि आपके फेवर में जब काम नहीं बनते ना, तो आप या तो परेशान हो जाते हो या आपका ट्रस्ट लूज़ होने लगता है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ बता रहे हैं कि आपको ट्रस्ट मेंटेन करना पड़ेगा। प्रेयर्स प्रॉपर करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए। तो जो चीज़ें अभी आपको मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं, मेंटल लेवल पे परेशानियाँ चल रही है ना, वो रिलीज़ होंगी। दिख रहा है कि कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इंतज़ार वो भी कर रहे हैं सही समय आने का। तो अक्टूबर मंथ में आफ्टर 9th ऑफ अक्टूबर आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में
मेजर वे में आप चेंजेस देख सकते हैं, ट्रांजिशन देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फायर एलिमेंट भी प्रेजेंट है। एक पैशन जो मिसिंग चल रहा था ना आपके करियर रिलेशनशिप में, वो रिन्यू हो रहा है। देखिए मैं बोल ही रही थी ना, कोई पर्सन आपके बारे में विचार कर रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया, फास्ट मूविंग एनर्जी है, तो वो फास्ट वे में आपके साइड कोई एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। नेगेटिव एनर्जीज अगर आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे भी ना, तो वो सब कुछ रिलीज हो रही हैं। आप डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हो, इंटेलिजेंसी पावर आप में बिल्ड हो रही है, और ये एक एक्सीलेंस को गेन करने का कार्ड है। मतलब आप कुछ ऐसा सक्सेस गेन कर रहे हो, ऐसी थिंकिंग बना रहे हो ना कि काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं, या कुछ नए लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। और जो आपकी अनफोकस्ड एनर्जी चली आ रही थी, मतलब आपकी एनर्जी स्कैटर ज़्यादा रहती है, आपको करियर में करना क्या है, आप एक अपना मोटिव नहीं बना पाते हैं। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है कि एक्चुअली आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं तो उससे आप चाहते क्या हो, आपने अभी तक ये डिसाइड ही नहीं किया है। आपको तो ना करियर और रिलेशनशिप में आपने कोई प्लानिंग ही नहीं बना रखी है, स्कैटर रहती है आपकी एनर्जी। तो ये कार्ड बता रहा है फोकस बनाना आप सीख रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे बाइक प्रेजेंट है, मतलब यूनिवर्स ने आपको एक रिसोर्स दिया है कि आप आगे बढ़ सके। वही चीज़ आपको रियल लाइफ में प्रेजेंट करेंगे, मतलब कुछ तो ऐसा हिंट आपको करेंगे, इंट्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू अगर आप स्टेप लोगे ना तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। जो अनप्रिडिक्टेबल आपका नेचर हो गया था, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, तो एक प्रिडिक्टेबिलिटी आप में बिल्ड हो रही है। मतलब आप समझ पाओगे, अपने फोरसाइट को स्ट्रॉन्ग करोगे, और जब आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वैसे ही आपको पता है कि कब कौन सा एक्शन लेना है। वैसे अराइवल ऑफ अ न्यू पर्सन की भी एनर्जी है, तो विद इन अ मंथ और अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। और ये जो भी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा लॉयल पर्सनैलिटी रखते हैं। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स से कंफ्यूज आप बहुत जल्द हो जाते हैं, इनडिसाइसिव मोड में चले जाते हैं। पता है उसका रीज़न क्या है? आपसे ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट कर लेते हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर लेते हैं। यूनिवर्स आपको ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, वो तो बात ही अलग है, लेकिन आप अपने चारों ओर ना कुछ ऐसा सिनेरियो बना लेते हैं जो आपको कंफ्यूजन में लेके जाता है। कोई बात नहीं है, लेकिन नाइट ऑफ सॉर्ड के साथ इंटेलिजेंसी पावर आप में स्ट्रांग होती है, मैनेज कर लोगे चीज़ों को, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का आना शो कर रहा है कि आप कुछ ऐसा सिनेरियो, ऐसी चीज़ों को गेन करोगे विद इन 10 डेज जो आपके फेवर में काम बनाएंगी। प्रायोरिटाइज कोई पर्सन आपके लिए कर रहे हैं, तो स्लो डाउन जो आपकी एनर्जीज हो रखी थी, तो एक मूवमेंट आना शुरू हो रहा है। ओके, और यहाँ पर कमिटमेंट का कार्ड भी है, तो जो कमिटमेंट अभी तक आपको रिलेशनशिप में नहीं दिया गया है ना, तो कोई पर्सन है जो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तभी थोड़ा सा समय लग रहा है। पेज का कार्ड है, टाइम टेकिंग कार्ड है, नाइट का कार्ड है, फास्ट मूविंग एनर्जी है। बैलेंस बनाएंगे दोनों चीज़ों में, फिर आपके साइड कोई एक्शन ले सकते हैं। एम्प्रेस का कार्ड आ गया, तो एम्प्रेस एक नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड है। ये जो भी पर्सन है काफ़ी नर्चरिंग एंड केयरिंग पर्सनैलिटी रखते हैं, आपसे वो कनेक्ट हो सकते हैं। इंट्यूशन की मैं बात कर रही थी, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ना एक डीप लेवल पे बॉन्ड किसी पर्सन के साथ मेंटेन हो सकता है। देन एम्प्रेस का आना डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है, तो ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं ना, बहुत प्योर नेचर रखते हैं, सेंसिबल इनकी पर्सनालिटी रह सकती है। जो आपकी लाइफ में एक यूनिटी नहीं आ पा रही थी, प्रॉपर एनर्जीज काम नहीं कर रही थी ना, वो एनर्जी काम करना शुरू कर देंगी। एबंडेंट प्रोस्पैरिटी को आप गेन कर रहे हो, और आप देख ही रहे हो बैकग्राउंड में कुछ येलोइश मोड प्रेजेंट है जो हैप्पीनेस लेके आएगा। मदर अर्थ प्रेजेंट है, तो नेचर में आप टाइम स्पेंड करोगे। अगेन ट्रैवल पर कहीं जा सकते हो, जिस भी काम के पर्पज से आप जाने वाले हो वो आपको, उसमें आप सक्सेस गेन करेंगे। इंस्पिरेशन आप में बिल्ड हो रही है, ब्लेसिंग्स आप बहुत ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी का कार्ड भी है, तो क्रिएटिव पर्सनैलिटी, क्रिएटिव एनर्जी आपकी रह सकती है। अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में आ रहा है। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, नाइट के 2 कार्ड आ गए। शो हो रहा है कि आपके साइड कोई पर्सन एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर लेके आना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 वॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। वॉन्ड्स ना किस एनर्जी को डिफाइन करते हैं? स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी को डिफाइन करते हैं। आपकी कंपैटिबिलिटी अक्टूबर मंथ में मैच हो सकती है। कोई बड़ी सक्सेस आपको करियर रिलेशनशिप में मिल रही है जो आपको हैप्पी मोड में लेके जाएगी। सिंपल
तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आना एक ऐसा पैशन आपके रिलेशनशिप एंड करियर में बिल्ड हो रहा है जो आपको विक्ट्री वाले मोड में लेके जाएगा, लाइमलाइट में लेके जाएगा, पब्लिक फिगर बना रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं स्कॉर्पियो, आप अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने लुक्स पे काम कर रहे हैं। तो अक्टूबर मंथ में आप एक शाइनिंग मोड में जा रहे हो, काफ़ी लोग आपसे एडवाइस भी ले सकते हैं, आपको फॉलो भी कर सकते हैं। और विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं अगर आप मैरिज वाइज ये रीडिंग देख रहे हैं। तो मैंने बोला ना अक्टूबर मंथ में आपकी कंपैटिबिलिटी मैच होगी, देन एक मैरिज का यहाँ पे प्रपोजल आपके साइड आते हुए नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही हैं स्कॉर्पियो आपके साइड। प्रेजेंस ऑफ माइंड, वही चीज़ है, ऑप्शंस आ रहे हैं तो इसका सेंस ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाए। एक प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आपको डिसीजन लेना है और ऑप्शन को चूज करना है। सिंपल बोला जा रहा है, थिंक एंड एक्ट वाइजली। कम्युनिकेशन इसकी, तो अगर आपको लग रहा है आगे आके कुछ बात करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, तो बिल्कुल करिए। कब तक चीज़ें स्टक चलेंगी, कब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तो कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा। जेमिनी कार्ड है तो मे बी आप किसी एयर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। वेट, तो स्कॉर्पियो आपसे बोला जा रहा है इंतज़ार थोड़ा सा और करिए। मेजर वे में एक्शन नहीं लेना, एक्शन तो आपको प्रॉपर लेते रहना है, लेकिन जो मेजर एक एनर्जी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो तो इंतज़ार करिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। या यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि जो आप रश वे में डिसीजन ले लेते हो ना, थोड़ा सा वही चीज़ है, थिंक एंड एक्ट वाइजली, विचार करिए, एनालिसिस करिए, देन एक्शन लीजिए। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया स्पिरिट, हेवनली असिस्टेंट फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। तो एंजल्स एंड गाइड्स आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से आ गया विजन, ट्रस्ट योर एबिलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, विजन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सोल आपकी प्यूरीफाई हो रही है यहाँ पर। कि स्कॉर्पियोस तो मैसेजेस और आपके लिए ओपन करते हैं, क्या आ रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट जो मैसेज है वो है वाटर साइन, ब्लू एलिमेंट का कार्ड। तो एनर्जी मैंने आपको बताई था, वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब आप किसी वाटर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे और प्यूरिफिकेशन का काम करेगा। तो आपकी जो लव लाइफ है, करियर है, जो थोड़ी सी इम्प्योर चली आ रही होगी ना, तो प्यूरिफाई यहाँ पे यूनिवर्स कर रहे हैं। कट आउट टॉक्सिक हैबिट्स एंड एडिक्शंस, तो मैं बोल रही हूँ इम्प्योर हैबिट्स हैं आपकी, टॉक्सिक हैबिट्स हैं, रिलीज़ कर दीजिए। कोई एडिक्शन आपको हो सकता है, ठीक है, वो एडिक्शन आपको रिलीज़ करना है और आप ही जानते हो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। डोंट फॉरगेट टू स्माइल, तो स्माइल अपने फेस पे आपको रखना है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, टेंशन में चल रहे हैं, स्माइल फेस पे रखोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें रिजॉल्व होंगी कहीं ना कहीं। तो बहुत अच्छे कार्ड है स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।